तो टॉपिक का नाम है कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। कंस्ट्रेंट इक्वेशन में आपको क्या गिवन होगा, आपको ना एक पुली गिवन होगी और दो मासेस हैं, एक मास 1 है एक 2 है। तो ऑब्वियसली एक मास नीचे आएगा और एक मास ऊपर जाएगा। जितना फोर्स हमने किया आज तक उतनी नॉलेज से अगर आप अपना आंसर निकालें और मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है तो आप बोलेंगे ए, इसकी एक्सेलरेशन क्या है आप बोलेंगे ए किया। मूविंग पुली हमने ये जो सिंपल पुली और ब्लॉक्स प्रॉब्लम तो हमने फोर्स के फर्स्ट लेक्चर में कर लिए थे और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें मान लो ये नीचे जा रहा है विद ए, ये ऊपर जाएगा विद ए, ऐसे किया था। फिर हमने mg माइनस टी एम में और t माइनस एम जी एम में कुछ ऐसे किया था, a और t की वैल्यू निकाली थी। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि दोनों मासेस के एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, आप बोलेंगे अपनी नॉलेज जितना आपने किया अभी तक कि दोनों की एक्सेलरेशन बराबर है, लेकिन एक अगर नीचे जा रहा है ब्लॉक तो दूसरा ऊपर जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट है। सही है? तो मैं इसको कंस्ट्रेंट के साथ करके दिखाता हूं। तो जैसे बोला भी यूजिंग कंस्ट्रेंट मेथड फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ A1 एंड A2। आप ये सोच रहे होंगे कि करने की जरूरत क्या है, हम तो पहले ही करके आए हैं A एंड A, इसको क्या करना। प्रॉब्लम ये है कि अभी दो ब्लॉक्स हैं और एक पुली है, मैं इसको 3 पुलिस तक ले जाऊंगा आज, वो नहीं हमने किया और ये 2 लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा। 3 पुलिस की प्रॉब्लम हल्के से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। पहले 2 से करेंगे फिर 3 से, इस तरीके से 4 से जाएंगे। तो मेथड सीखते हैं। कंस्ट्रेंट क्यों वर्ड यूज किया, एक इसमें एक रस्सी है जो 1 से 2 तक कनेक्टेड है, देख रहे हो। आप सिस्टम को कैसे भी मूव करवा लें, एक ब्लॉक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, कैसे भी करवाएं, एक चीज कभी चेंज नहीं होगी और वो क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है इस क्वेश्चन का, रस्सी की लेंथ। ये कोई इलास्टिक रस्सी नहीं है, ये जो लेंथ है चाहे कैसे भी रस्सी को ऊपर नीचे कर लें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल रिमेन सेम। क्लियर है? इसकी हेल्प से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। कैसे? सबसे पहली चीज, जो टॉप मोस्ट पुली होती है इन टाइप के क्वेश्चन में, टॉप मोस्ट पुली यही है। इसमें तो एक है, ऐसे 3 पुलिस भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। सबसे ऊपर जो छत के पास पुली लगी होगी, आपने इसको ओरिजिन मानना है, ये आपका ओरिजिन है। सारे डिस्टेंसेस आपने कहां से लेने हैं, ओरिजिन से। जैसे इस ब्लॉक से इसको छोड़ दे, क्योंकि ये रस्सी इतनी, यहां भी इतनी है, यहां भी इतनी है, तो इस कोऑर्डिनेट से इसका डिस्टेंस कितना है, इमेजिन करें x1। तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, x1, और इसके कोऑर्डिनेट से ये मास की लेंथ कितनी है, x2। तो ये लेंथ x1 है, ये लेंथ x2 है। तो टोटल रस्सी की लेंथ क्या है, x1 प्लस x2। तो यहां तक आई होप क्लियर है कि अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो ये लेंथ और ये लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा, x1 प्लस x2। मान लो ये लेंथ कितनी है, l। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो चेंज नहीं होगी, आप टाइम के साथ दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दें, dx by dt, dx by dt, dl by dt। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, वेलोसिटी। ये देखो वेलोसिटी क्या आ गई और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या है, 0। सही है? इसके बाद अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन। ये देखो और शॉर्टकट देखो, a1 इज इक्वल टू माइनस a2। तो इनकी एक्सेलरेशन इक्वल एंड ऑपोजिट, आंसर आ गया। हो गया? कोई टेंशन ही निकाली, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, 1 मिनट में आंसर है। तो लिखो इसको, ये ऐसे करना है। तो पहला स्टेप, ये 4 स्टेप लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है तो आपको लग रहा है तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको देता हूं 2-3 क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा लेंथ कैसे लेनी है। बट समझ में आ रहा है कि रूल क्या है। और सिर्फ यही नहीं, कल को अगर वेलोसिटीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो वेलोसिटीज के क्वेश्चन भी ऐसे होंगे, क्योंकि हमने वेलोसिटी तो की नहीं, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है। तो एक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1 है तो दूसरे की -1 है, तो एक ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे है। तो स्टेप्स लिख लें, 3-4 स्टेप्स। तो हाउ टू सॉल्व कंस्ट्रेंट इक्वेशन समझ में आ रही है यहां तक? v1 प्लस v2 है। हाँ, डिफरेंशिएट x को, ये मैंने किया, स्टेप सीधे कर दिया, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी। कौन, अब इतना तो कर लिया हमने, नहीं समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो दोनों साइड्स को टाइम से डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, तो सीधे ही बोल दिया आंसर। ओके, ये पहला स्टेप क्लियर है।
ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आने वाला है, इसका तो आंसर सबको याद है, a1 इज इक्वल टू माइनस a2। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डायग्राम बनाएं और इस डायग्राम में फाइंड रिलेशन बिटवीन a1, a2 एंड a3, क्योंकि a3 की एक्सेलरेशन अलग है, a2 की अलग है और a1 की अलग है, इनकी एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बनाने। बनाओ डायग्राम। राइट वाला बना, ये वाला बनाना, राइट वाला, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट में तो बना मार्किंग नहीं ना, इसमें ये ऐसे बनाओ। हाँ, फोर्थ पुली है ये, सिर्फ इसका मास नहीं लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर आपको डिस्टेंसेस कैसे लेने हैं इसको एक बार प्लीज समझ लो। तो डिस्टेंसेस के अंदर आपने ऐसे लेने हैं, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, देख लो ये पहली स्ट्रिंग है, और दूसरी स्ट्रिंग क्या है, यहां से लेके यहां तक एक और स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर कुल मिला के कितनी स्ट्रिंग्स हैं, 2 स्ट्रिंग्स हैं। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, 2 स्ट्रिंग्स हैं, आपको इन स्ट्रिंग्स की लेंथ निकालनी है। ध्यान आगे। तो इसके अंदर आपने जो डिस्टेंसेस लेने हैं वो कहां से लेने हैं, आपने सबसे ऊपर की पुली के सेंटर से लेने हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये ओरिजिन है, मतलब इसका रेफरेंस पॉइंट ये है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट है, इसमें ये मार्क करें कि नीचे कितने ऑब्जेक्ट लटके हुए हैं। ये 1 नंबर ऑब्जेक्ट है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये पुली है 4 नंबर। हालांकि पुली का मास नहीं है पर इसके नीचे लटका हुआ है, और ये पुली भी ऊपर नीचे मूव कर सकती है, क्योंकि ये मास जब ऊपर जाएगा पुली की पुली नीचे की तरफ ही आएगी। हालांकि इस क्वेश्चन को इसके मूव करने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज, इस सेंटर से इस रस्सी की लेंथ क्या ली, x1। स्टेप क्लियर है, क्योंकि 1 नंबर ऑब्जेक्ट है तो इसकी लेंथ भी x1 रखेंगे। नेक्स्ट, यहां से लेके इस पुली से पुली का सेंटर, क्योंकि 4 नंबर ऑब्जेक्ट है तो इसकी लेंथ क्या रखेंगे, x4। जो भी नंबर नीचे रखोगे वही स्ट्रिंग की लेंथ भी वैसी रखना, x4। क्लियर है? नेक्स्ट, 2 नंबर ऑब्जेक्ट की लेंथ यहां से यहां तक क्या रखेंगे, x2। देख रहे हो, डिस्टेंसेस तो ऊपर से लेने हैं, यहां से यहां x2। ऑब्जेक्ट नंबर 3 ऊपर से यहां कितना, x3। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो अगर मैं ये पूछूं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, बोलो आंसर क्या होगा, x1 दिख रहा है, x1। और फिर अगर मैं पूछूं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, तो क्या आंसर आएगा, x4। तो लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग क्या बनी, x1 प्लस x4 इज इक्वल टू L1, इक्वेशन नंबर 1। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? बना लो, यहां पे लिख लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, अब हम एक काम करते हैं, इसके अब नेक्स्ट स्ट्रिंग लेते हैं। अब ये स्ट्रिंग लेते हैं, ये वाली। ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है, बोलो क्या लेंगे, ये वाली। ये ऊपर से कितना डिस्टेंस है इसका टोटल, x2, और पुली से पुली कितना है,
x4, तो ये क्या बनेगा x2 माइनस x4, है ना। तो टोटल x2 माइनस, मतलब ये टोटल में से येलो कलर की स्ट्रिंग की x2 माइनस x4, सही है। अब बात करते हैं इस स्ट्रिंग की, ये स्ट्रिंग बोलो, ये स्ट्रिंग कितना है, ये टोटल x3 है और पुली टू पुली x4 है, तो क्या बनेगा x3 माइनस x4। तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, x3 माइनस x4, कोई डाउट इसमें। तो टोटल लेंथ क्या बनेगी इस स्ट्रिंग की, x2 माइनस x4 प्लस x3 माइनस x4, और मान लो ये लेंथ कितनी है L2, यहां से x2 प्लस x3 माइनस 2 x4 इज इक्वल टू L2, इक्वेशन नंबर 2। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है, सही है। कोई टेंशन नहीं, बीच में कुछ नहीं लिया, कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं, बस रस्सी की लेंथ से खेल गए, देख रहे हो। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 को 2 बार डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन क्या बनेगी, एक बार करोगे तो वेलोसिटी, 2 बार करोगे तो a1 प्लस a4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ये नहीं बन गई। इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा a2 प्लस a3 माइनस 2a4 इक्वल टू 0। अपने को कितने ब्लॉक्स गिवन है इसमें, 3, और तीनों की एक्सेलरेशंस क्या है, a1 a2 और a3, तो क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, a4। अपने को a1 a2 a3 का रिलेशन निकालना है, तीनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन का रिलेशन, पुली का थोड़ा निकालना है। तो एक काम करो, a4 को एलिमिनेट करो, a4 क्या है माइनस a1, यहां से यहां पे पुट कर दो, a2 प्लस a3 माइनस 2 टाइम्स माइनस a1 इक्वल टू 0। तो a2 प्लस a3 प्लस 2a1 इक्वल टू, ये लो ये फॉर्मूला आ गया, रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन 3 एक्सेलरेशन, ये होगा। आपको क्या करेंगे, क्या इसका कुछ भी नहीं करेंगे। अगर 2 एक्सेलरेशन गिवन है और तीसरी निकालनी है तो यहां से आ जाएगी, इसका मतलब ये है। कल को मान लो 3 ब्लॉक्स में से 2 की गिवन है एक्सेलरेशन और 1 की निकालनी है तो निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। पर मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका। क्लियर है कैसे एक्सेलरेशंस की रेशियो निकलेगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ये देखो ऐसा क्वेश्चन अभी किया था हमने, इसी की कॉन्टिन्यूशन में है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम सेम है, यहां तक हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन ये पूछेगा, एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एट अ सर्टेन टाइम इस सेम अरेंजमेंट है, वेलोसिटीज ऑफ 1 and 2 आर बोथ 1 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, 1 and 2 अपवर्ड है, थर्ड की वेलोसिटी क्या होगी जब दोनों की वेलोसिटी 1 है। हमने तो एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल लिया, तो कोई बात नहीं, वेलोसिटी का रिलेशन भी सेम ही तो है, जैसे a2 की जगह v2, a3 की जगह v3, a1 की जगह v1। x का रिलेशन भी आ सकता है, v का भी और a का भी, मैथमेटिकल रिलेशन तो सेम ही है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ 1 and 2, तो v1 और v2 कितना गिवन है 1, तुम v1 v2 को यहां पर पुट कर दो 1 and 1, v3 क्या आएगा -3, माइनस का मतलब अगर v1 and v2 ऊपर जा रहे हैं तो v3 कहां रहे, नीचे, ऐसे है। ये लो, इसकी कॉन्टिन्यूएशन में लिखना है तो लिख लो, ये क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है समझ में आ रहा है, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई टी नहीं, कोई 2t नहीं, कोई a नहीं, कोई a/2 नहीं, कोई मूविंग पुली नहीं, 1 मिनट में आंसर है। तो समझ में आ रहा है यहां तक क्या लॉजिक है।
यहां तक क्लियर है? तो अगर ये क्लियर है तो फिर इसका आंसर बोलो क्या है। ये लो, फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। कुल मिला के दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक नंबर 2 एक ब्लॉक नंबर 1, जिसे तीन रस्सियां बंधी हुई हैं। ब्लॉक 2 नीचे जाएगा, ये उठेगा 1। A1 A2 में रिलेशन बोलो क्या, ये क्वेश्चन है। बनाओ डायग्राम। रूल मत भूलो, रूल आपको पता है। रेफरेंस पॉइंट सबसे ऊपर की रस्सी, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का भी डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो डिस्टेंसेस लेने हैं ना, देखो ये गलत नहीं होनी चाहिए। अगर यही गलत हो गए तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रूल सिंपल है, सारे डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं, यहां से। अब यहां के नीचे कितने ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं? एक 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 चीजें नीचे। तो यहां से लेके सबसे नीचे के ब्लॉक का डिस्टेंस कितना? x1। यहां से लेके अगले ब्लॉक का डिस्टेंस कितना? x2। क्लियर हो गया? ये ऑब्जेक्ट नंबर 3 है, तो इस पुली के सेंटर और पुली के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना? x3। और ये 4 नंबर पुली का सेंटर है, तो पुली नंबर 1 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना? x4। तो स्टेप क्लियर है कि कैसे नंबरिंग के हिसाब से x1 2 3 4 करना है। पहले ऑब्जेक्ट की नंबरिंग कर लो, फिर रस्सी की नंबरिंग। इसकी नंबरिंग उल्टी सीधी मत कर देना। 1 है तो x1 लेना, नहीं तो फिर कुछ और ही एक्सप्लेनेशन आ जाएंगी। 1 है तो A1 और 2 है तो A2 या x2। 1 है तो x1, 2 है तो x2, ऐसे। क्लियर है? चलो लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले इस रस्सी की लेंथ देखते हैं, यहां से लेके यहां तक। बोलो, यहां पे कितना है? लेफ्ट हैंड साइड x1, राइट हैंड साइड x3 इक्वल टू L1। इक्वेशन नंबर 1। पहली क्वेश्चन क्लियर है? चेक कर लो। सही है। नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो स्ट्रिंग है आपकी वो ये है, ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग है। चलो बोलो क्या लेंगे इसमें? ये कितना है? पता ये कितना है? x1 माइनस x3, क्योंकि टोटल x1 है और पुली x3 है, तो x1 माइनस x3। फिर ये कितनी है? x4 माइनस x3। x4 माइनस x3 इज इक्वल टू L2, या फिर x1 प्लस x4 माइनस 2 x3
इक्वल टू L2, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहां तक क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, ये स्टेप है, ये आपकी स्ट्रिंग है, ये लो, ये तो रंग ही सेम हो गया, ये लो, ये लो, ये स्ट्रिंग है। अब बोलो इसकी वैल्यू बोलो क्या आएगी? हाँ, ये आएगी x1 माइनस x4, सही, x1 माइनस x4 प्लस राइट साइड पे x2 माइनस x4, x2 माइनस x4 इक्वल टू थर्ड स्ट्रिंग L3। तो ये बनेगा x1 प्लस x2 माइनस 2x4 इक्वल टू L3, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो हमने क्या निकालना है? हमने तो दो ब्लॉक्स का रिलेशन निकालना है, A1 और A2 का बस। तो फिर एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा? A1 प्लस A3 इक्वल टू 0, राइट। सेकेंड इक्वेशन को A1 प्लस A4 माइनस 2 A3 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन A1 प्लस A2 माइनस 2 टाइम्स A4 इक्वल टू 0। लो, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, A3 A4 को एलिमिनेट करो और रिलेशन निकाल लो A1 और A2 का क्या है। एलिमिनेशन करनी पड़ेगी इसमें, लगाओ मैथ्स, आ गया? तो इसमें से एलिमिनेशन करो, A3 A4 हटाओ और सॉल्व करके सिर्फ A1 A2 के क्या आंसर आ रहा है? 7, आंसर 7 A1 प्लस A2 इक्वल टू, ये आंसर आ रहा है क्या? चेक करो, चेक करो प्लीज, क्या ये आंसर आ रहा है? इसे सॉल्व करके करो जरा, सॉल्व इसे सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे इसे? A3 को पुट करो माइनस A1, तो हर जगह A3 की जगह माइनस A1, फिर A4 को पुट करेंगे A1 की फॉर्म में, नीचे आंसर आ जाएगा। ऐसे करेंगे ना, मैथ्स है ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? क्या ये स्टेप क्लियर है? तो सॉल्व देखोगे, सॉल्व तो अभी करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। वैसे तरीका मैंने बता दिया, यहां से A3 को लेना पड़ेगा माइनस A1 और यहां पुट करना पड़ेगा, फिर यहां से A4 निकालना पड़ेगा A1 की फॉर्म में, और फिर यहां पुट करना पड़ेगा, अपने पास आ जाएगा। तो अब जो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं उनके रास्ते में क्वेश्चन जरूर आएगा, बस अब स्ट्रिंग की लेंथ लेना और कर देना जो करना है। अब मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा आपसे सॉल्व हो, पर मैं इस बार डाउट लेके आओगे, मैं रूल यही लगाऊंगा, तो मैं भी ऐसे ही करूंगा जो मैंने बताया आपको, फर्स्ट नहीं हो पाएगा। ये एक टाइप की प्रॉब्लम है, ये एक टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम जो है ये लो, पहले डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है और मैं हॉरिजॉन्टल इसको पुल कर रहा हूं, एक की वेलोसिटी v है, एक की u है, और स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है u और v बराबर है। जब स्ट्रिंग टाइट होती है तो स्ट्रिंग के एलिमेंट पे हर पॉइंट की वेलोसिटी रिमेन्स सेम। टाइट है ना, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी डिफरेंट कैसे हो सकती है? हर एलिमेंट सेम वेलोसिटी चलेगा। अगला क्वेश्चन, अगर मान लो ये स्ट्रिंग है और मैंने इसको यहां पुल किया v, इसको u, तो v और u का रिलेशन निकालो। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग क्वेश्चन में टाइट गिवन है, तो इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग क्या है? u cos θ2। इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग क्या है? v cos θ1। और क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है तो स्ट्रिंग के अलोंग जितने वेलोसिटी वेक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे? सेम, इक्वल। ये डायग्राम बना लो। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको डायग्राम देगा और आपसे वेलोसिटी का रिलेशन पूछेगा कि वेलोसिटी का रिलेशन बताओ। तो डायग्राम बना लो। तो आपने कुछ नहीं करना, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी को ले लेना है, और क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है तो वेलोसिटी वेक्टर्स को इक्वेट कर देना, डन।
ठीक है यहां तक? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लो, इसमें इसके ऊपर जाने की वेलोसिटी u है, स्ट्रिंग टाइट है, और इसके लेफ्ट की जाने की वेलोसिटी v है। तो v और u में रिलेशन है, तो अगर ये थीटा है तो v का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग क्या निकलेगा? v cos थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? u इज इक्वल टू v cos थीटा। हाँ जी, ठीक है यहां तक? क्या आ रहा है यहां तक? ठीक है। जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन है, देखो ये रिंग है और रॉड इसके अंदर से पास हो रही है। अब रिंग टूटेगा तो है नहीं, ये पुली के ऊपर है, जब ये खींचोगे तो रिंग नीचे तो आएगा नहीं, राइट जाएगा, क्योंकि जगह नहीं, नीचे तो टूटेगा नहीं, तो राइट जाना शुरू हो जाएगा, स्लिप होएगा इसके ऊपर। तो इसकी वेलोसिटी राइट की तरफ u है, इसकी वेलोसिटी v है, तो स्ट्रिंग के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या आएगा? u cos थीटा। रिलेशन क्या आएगा? u cos थीटा इज इक्वल टू v। आंसर समझ में आ रहा है यहां तक? तो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटीज को आपने क्या कर देना? इक्वेट। हमने क्वेश्चन वेक्टर के ऑब्जेक्टिव में किया था और बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चन गिवन भी है। कैसे? ये देखो, इसकी वेलोसिटी नीचे आने की v है, ये ब्लॉक जब ये खींचेगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा विद u, तो स्ट्रिंग के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या बनेगा? u cos थीटा। तो u cos थीटा इज इक्वल टू v, इसका आंसर है। तो ये कंस्ट्रेंट की अगली टाइप की प्रॉब्लम्स हैं।